जब आप अमिताभ बच्चन को महाभारत के महारथी अश्वत्थामा के रोल में देखते हैं तो एक पल को रुककर जरूर सोचते हैं कि इस किरदार और कहानी की संभावनाएं बहुत हो सकती हैं। साउथ के डायरेक्टर नाग अश्वनी और प्रभास की फिल्म कल्कि में इतिहास ही नहीं है, भविष्य भी है। फिल्म के टाइटल कल्कि 2898 एडी से लगता है कि कहानी आज से भी 900 साल बाद की है। आज से 900 साल बाद महाभारत के महारथी अश्वत्थामा अपनी तपस्या से उठकर क्या करेंगे, ये प्रश्न ही बहुत है लोगों को थिएटर में लाने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी का दूसरा टीजर कल रिलीज हुआ है और इस टीजर ने मूवी लवर्स के बीच में आग लगा दी है। हालांकि कल्कि का टीजर या यूं कहें झलकी 9 महीने पहले ही आ गई थी, जिसमें आज से 900 साल बाद की दुनिया थी। प्रभास कल के अवतार के रूप में था और दीपिका पादुकोण और कमल हसन भी दिखे थे, लेकिन उस समय प्रभास के फैंस के अलावा कहीं और इस फिल्म का शोर नहीं हुआ। लेकिन अमिताभ के टीजर से अलग ही माहौल बन गया भाई। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन पहले किसी माइथोलॉजिकल रोल में नहीं आए, रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में भी वो थे और सैफ अली खान की एक भूली बिसरी फिल्म में भी थे जिसका नाम था एकलव्य। लेकिन इस फिल्म में स्पेशल क्या है? देखिए, चाहे एकलव्य हो या ब्रह्मास्त्र, सब लोग कहीं ना कहीं जानते ही थे कि ये कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं और कहानी काल्पनिक है। एकलव्य महाभारत काल में थे तो अभी तो आ नहीं सकते। अमिताभ का जो चरित्र था उसमें एकलव्य के गुण हो सकते हैं, एकलव्य की शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन वो खुद एकलव्य नहीं हो सकते। यहाँ पर जब अमिताभ को अश्वत्थामा के रूप में दिखाया जाता है तो पता है कि अश्वत्थामा विश्व इतिहास के उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो माना जाता है कि सृष्टि के अंत तक रहेंगे और आज भी कहीं ना कहीं हैं। तो आपको उस चरित्र पर विश्वास होता है। टीजर की एक स्पेशलिटी ये भी है कि जब भी ऐसे पात्र दिखाए जाते हैं तो भारी भरकम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अमिताभ से भारी इस समय इंडस्ट्री में आवाज किसकी ही होगी, लेकिन भाषा का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है जो कि आज की जनरेशन को पसंद भी आती है। उसका कारण ये संवाद दिखाया गया है तपस्या कर रहे अश्वत्थामा और एक छोटे से बच्चे के बीच। बच्चा अश्वत्थामा के पीछे जाते हुए कहता है, Hey Ashwa uncle, wait for me. और लिखा हुआ आता है द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। अब ये देखकर विचार आता है कि बच्चा कहीं प्रभास यानी कल्कि तो नहीं, तभी विश्व उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लग रहा है कि अश्वत्थामा के मार्गदर्शन में कल्कि बड़ा होता है और अपनी लीलाओं को एग्जीक्यूट करता है। साथ ही में सोचने का विषय ये भी है कि अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा था, महारथी था, लेकिन उसे बाकी चिरंजीवियों की तरह महात्मा की उपाधि नहीं दी जा सकती। उसका अपराध केवल इतना नहीं था कि उसने धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्म का साथ दिया था, वो तो गुरु कृपाचार्य ने भी दिया था, लेकिन पांडवों के पुत्रों को सोते हुए हत्या कर देने का जघन्य अपराध अश्वत्थामा ने किया था। इसी के श्राप स्वरूप उसे ये दंड मिला था कि वो सृष्टि के अंत तक घायल अवस्था में सजा काटे। तो देखना यह भी रहेगा कि वो काल्कि को धर्म की शिक्षा देते हैं या अधर्म का भी कुछ अंश देते हैं। यहाँ पर बच्चा अश्वत्थामा के घावों की भी बात करता है, लेकिन पौराणिक विषयों पर तो पहले भी फिल्में बनती रही हैं, सत्य घटनाओं से लेकर काल्पनिक तक, ब्रह्मास्त्र से लेकर आदि पुरुष तक। और जिस प्रकार की वो फिल्में रही हैं और जितनी पसंद की गई हैं वो बड़ा निराशाजनक रहा है। तो फिर कल्कि से अपेक्षा कैसे करें? देखिए, एक अंतर तो ये है कि फिल्म में कुछ नकली नहीं लग रहा। ब्रह्मास्त्र या आदि पुरुष में इतने सारे ग्राफिक्स और एनिमेशंस डाल दिए थे कि वो कार्टून फिल्म बन गई थी। भविष्य को दर्शाते हुए जो फिल्में बनती हैं उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें दिखाई देती हैं। अब देखिए, प्रभास की ही सालार में सब कुछ मशीन 2 जैसा लग रहा था। अभी शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो भी साइंस फिक्शन फिल्म थी, लेकिन सब कुछ नकली लग रहा था। वहीं कल्कि में 900 साल बाद की दुनिया दिखाई है, लेकिन फिर भी वीडियो गेम नहीं दुनिया लगती है। सबसे बड़ी विशेषता है उन पात्रों का समावेश जो आज भी सचमुच जीवित माने जाते हैं। अभी पिछले साल हनुमान फिल्म आई थी जो कि बहुत छोटे बजट की बिना स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, लेकिन बहुत ही हिट साबित हुई। उसमें भी चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। उसमें विभीषण थे और स्वयं सबसे बड़े चिरंजीवी हनुमान जी को भी दिखाया गया था। हालांकि उनका किरदार नहीं दिखाया, केवल बताया गया था कि वो आज भी कहीं तपस्या कर रहे हैं। उसमें विभीषण को देखकर एक अलग ही अनुभव ऑडियंसेस को हुआ, जो कि किसी कार्टून कैरेक्टर या सुपर हीरो को देख के कभी नहीं हो सकता। अब देखने की बात ये रहेगी कि फिल्म में और क्या क्या रहस्य छुपे हैं। फिलहाल के लिए तो हनुमान जन्मोत्सव पर आए इस टीजर में एक जगह हनुमान जी के लॉकेट में वाइब्रेशंस दिखाकर फिल्म का माहौल गरमा दिया है।